नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा बिहार स्पेशल का वीडियो अपलोड हो रहा है डेली, उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। प्री और मेंस दोनों के लिए लाभ देगा। हमने इसे मैप के थ्रू पढ़ाया है। तो आज हम बात करेंगे बिहार की नदियों पर। अगर उससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो क्रमबद्ध तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये आपको मैप के थ्रू बिल्कुल याद करवा देंगे कि कैसे आपको याद करना है। आपको बार बार किताब उठा के रटना नहीं है। मैप देखेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। उस आधार पर कोशिश की है कि आपको समझाने में सफल हो सकूं। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है आपको समझाने में, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तथा अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए हम बात करते हैं नदियों पर। बिहार की नदियां। बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंगा। ये चित्र मैंने मैप पर नहीं बनाया, आपको ग्राफ के टाइप से बनाया है। बगल में हम आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे तो फोटो दे देंगे मैप की, उसमें आप देख लीजिए, देखते जाइएगा साथ ही साथ कि कहाँ पे कौन सा जिला है और कहाँ, जैसे मैंने सारण लिखा तो सारण कहाँ है। क्योंकि मैप इतना बड़ा ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता और एक एक आउटलाइन तो बना देती मैं, लेकिन आउटलाइन के साथ साथ एक एक शहर राज्य जिले को दिखा पाना थोड़ा सा बड़ा वो वैसा कंजेस्टेड हो जाता है। आप कहेंगे तो जो मैप आता है उस पर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, लेकिन हम आपको यहाँ मैप लगा देंगे, आप साथ साथ देखते जाइएगा और आपके पास मैप है तो आप उस पर भी देखिएगा। आइए हम बात करते हैं। गंगा बिहार में बक्सर से एंट्री लेती है और कटिहार होते हुए अंततः पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होकर ये बांग्लादेश होते हुए समुद्र में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो हमें बात करनी है चूंकि केवल बिहार के एरिया की, तो ये बक्सर से लेकर कटिहार तक, कहाँ तक? बक्सर से लेकर कटिहार तक प्रवाहित होती है। इसमें अब कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ मिलती है हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो नदियां हैं, ये जो नदी कहलाएंगी वो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां होंगी, और जो नीचे से मिल रही हैं ये दाईं ओर की नदियां हैं। पूछ लेता है कि 4 नदियां दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर की सहायक नदी है या दाईं ओर की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये नीचे की तरफ से मिल रही है वो दाईं ओर की है और ये ऊपर से मिल रही है वो बाईं ओर की है। गंगा चूंकि इस तरह प्रवाहित हो रही है, तो गंगा का प्रवाह इस तरह है, यानी कि आप अपना भी मुंह इसी तरफ कर लीजिए प्रवाह की तरफ, तो जो इस तरफ होगा वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, जो इस तरफ होगा वो राइट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड से जो आ रही हैं वो बाईं ओर की नदियां होंगी, और जो नीचे से दाईं ओर की तरफ से जा रही हैं वो कैसी नदियां होंगी? दाईं ओर की नदियां होंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड में बात करते हैं। इसमें एक नदी आकर मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मापचाचुंगो ग्लेशियर है। मापचाचुंगो ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मापचाचुंगो। घाघरा किस ग्लेशियर से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ आके गंगा में मिलती है? तो बिहार के सारण में आकर ये गंगा जी में मिल जाती है। हम आपको ये चार्ट पर भी बताएंगे, लेकिन अभी आप ग्राफ पर देख लीजिए, फिर चार्ट पे बताएंगे हम। तो मापचाचुंगो घाघरा नदी मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। किस ग्लेशियर से निकलती है? मापचाचुंगो ग्लेशियर से। कहाँ जाके गंगा नदी में मिलती है? सारण में मिलती है। और घाघरा नदी यूपी के साथ बिहार की सीमा भी बनाती है। बिहार की सीमा साझा करती है यूपी के साथ। यहाँ यूपी है तो ये यहाँ कुछ दूर तक बिहार के साथ, यूपी के साथ सीमा साझा करके ये सारण में आकर गंगा में मिल जाती है। तो हमने कौन सी नदी पढ़ी? घाघरा नदी बाईं ओर से आती है, गंगा में मिलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? मापचाचुंगो ग्लेशियर। ये कहाँ आके गंगा में मिलती है?
सारण में मिलती है। घाघरा नदी बिहार और यूपी की सीमा भी साझा करती है। ठीक है, अगली नदी की हम बात करते हैं अन्नपूर्णा नदी। ये भी बाईं ओर की नदी है, सॉरी गंडक नदी, ये भी बाईं ओर की नदी है। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत से निकलती है। अन्नपूर्णा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा पर्वत से। अन्नपूर्णा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। गंडक नदी हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे आपकी मिलती है? हाजीपुर में। गंडक नदी अन्नपूर्णा पर्वत से निकलकर हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। ये भी कौन सी है? बाईं ओर की नदी। अब हम बात करेंगे बूढ़ी गंडक। पहले गंडक फिर बूढ़ी गंडक, इसका क्रम भी नहीं भूलना है। घाघरा हो गया, गंडक फिर बूढ़ी गंडक, पहले गंडक रहेगी फिर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी कमेंट्स बॉक्स में बताना कहाँ पर है। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है। सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से, और मुंगेर में जाकर ये किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अब ये मत सोचिएगा ये आगे हो गया, ये यहाँ होना चाहिए था, ये सिर्फ नाम लिखे हैं, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है। आपको एग्जैक्ट प्लेस देखने के लिए मैप देखना होगा। मैं भी यहाँ मैप लगा दूंगी, उसमें देख लीजिएगा, वरना एटलस में देख लीजिएगा। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पे जाके गंगा में मिलती है? मुंगेर में जाके ये गंगा से मिल जाती है। अगली नदी है कोसी नदी है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ये गोसाई थान से निकलती है, और कुर्सेला कटिहार में, कुर्सेला में जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बागमती नदी। ये महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोसी में मिल जाती है। और कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार में जाके ये किससे मिल जाती है? गंगा जी से मिल जाती है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। ये सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। इसीलिए इसमें सर्वाधिक बाढ़ आती है। इसी के कारण बिहार में सर्वाधिक बाढ़ आती है। अगली है महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है? ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा। और मनिहारी ये भी कटिहार में ही गंगा जी में मिल जाती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है? पहले तो ऐसे देख लेते हैं। घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, फिर कोसी है, फिर महानंदा है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा कहाँ से निकलती है? घाघरा निकलती है माप चाचुंगो ग्लेशियर से। माप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है और सारण में आकर गंगा जी में मिल जाती है। और ये यूपी के साथ सीमा भी साझा करती है। 3 नदियां हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ये गंडक भी यूपी के साथ बिहार की सीमा साझा करती है। हमने तो सीधे सीधे लाइन खींच दी है ना। आप इसको जब मैप पे देखेंगे तो ये ऐसे घूम घाम के आती है। तो घाघरा, गंडक और कर्मनासा 3 नदी बिहार की यूपी के साथ सीमा साझा करती हैं। अभी हमने कौन सी ऊपर की बाएं हाथ की 5 नदियां पढ़ी? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा कहाँ से निकलती है? मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। यूपी के साथ सीमा साझा करते हुए सारण में गंगा जी में मिल जाती है। इसके बाद गंडक है। गंडक अन्नपूर्णा से निकलती है। ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करते हुए हाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर में आके गंगा जी से मिल जाती है। महाभारत श्रेणी से निकली हुई बागमती नदी कोसी की सहायक नदी है। और कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलकर कुर्सेला कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। इसके बाद महानंदा है। महानंदा
दार्जिलिंग से निकलती है और ये मनिहारी कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। ये मनिहारी है, मनिहारी कटिहार में गंगा जी से मिल जाती है। ये तो हुई बाईं तरफ की। अब हम बात करेंगे दाईं ओर से। कर्मनासा नदी चौसा बक्सर में गंगा जी से मिलती है। ये विंध्य श्रेणी से निकलती है। ये भी यूपी के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ भी आपको 4 नदियां देखना है, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा विंध्य श्रेणी से निकलती है, चौसा बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। कर्मनासा विंध्य श्रेणी से निकलती है और बक्सर में चौसा स्थान पर गंगा जी से मिल जाती है। कर्मनासा के लिए कहा जाता है कि ये ऐसी नदी है कि जिसमें स्नान करने से जो पुण्य कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम कर्मनासा है। कर्मनासा नदी विंध्य श्रेणी से निकलकर चौसा नामक स्थान पर बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, रोहतास से गुजरती है और रोहतास के मनेर में, रोहतास से अमरकंटक से निकलती है, रोहतास इसके किनारे पर है और मनेर पटना के पास मनेर में जाकर ये गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और मनेर में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन सी नदी? सोन नदी निकलकर कहाँ जाती है? मनेर में गंगा जी से मिल जाती है और रोहतास भी इसके किनारे पर स्थित है। पुनपुन नदी पलामू से निकलती है। पलामू की पहाड़ियां झारखंड में है, तो पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलकर फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है। पुनपुन नदी पलामू जिले से, पलामू जिला भी है, पलामू झारखंड से निकलकर फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी फल्गु है जो गया में बहती है। निरंजना नदी से इसका उद्गम होता है। क्यूल नदी पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और जमुई होते हुए सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। क्यूल नदी पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलकर जमुई होते हुए सूरजगढ़ लखीसराय में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। हमें आशा है आपको सभी नदियां याद हो गई होंगी। ऊपर की 5 नदियां, नीचे की प्रमुख 4 नदियां याद रखनी है। ऊपर घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। नीचे कौन कौन है? कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। कर्मनासा, सोन, पुनपुन और क्यूल। घाघरा कहाँ से निकलती है? माप चाचुंग ग्लेशियर से निकलकर सारण में गंगा जी में मिल जाती है। गंडक अन्नपूर्णा से निकलती है, हाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती है। सोमेश्वर पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है जो मुंगेर में गंगा जी से मिल जाती है और महाभारत श्रेणी से निकली बागमती कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी गोसाईनाथ से निकलकर कुर्सेला कटिहार में जाके गंगा जी से मिल जाती है और महानंदा दार्जिलिंग से निकलकर मनिहारी कटिहार में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। नीचे की दाईं ओर की सहायक नदियों में कर्मनासा विंध्य श्रेणी से निकलती है और चौसा बक्सर में गंगा जी से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और मनेर में गंगा जी से मिल जाती है। पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलती है, फतुहा में गंगा जी से मिल जाती है और क्यूल पारसनाथ की पहाड़ियों से निकलकर सूरजगढ़ लखीसराय में गंगा जी से मिल जाती है। अब गंगा जी के किनारे गंगा जी किन किन जिलों से होकर बहती हैं, ये हमने एक ऐसे सर्किल बना दिया है आपके याद करने के लिए। आप याद कर लीजिए, ये 11 जिलों से होकर बहती है गंगा जी। पटना से याद करिए, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, सारण। 4 आप याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। यहाँ से उल्टा याद करिए, पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया। बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली। पटना, सारण, भोजपुर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर। कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली।
पटना को आप चाहो तो राजधानी के रूप में छोड़ दो, पटना आपको पता है पटना से गंगा जी बहती है, तो आप दो दो का ग्रुप बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे भोजपुर बक्सर मतलब आरा बक्सर, इधर कटिहार भागलपुर, मुंगेर खगड़िया, बेगूसराय समस्तीपुर, वैशाली और सारण। जैसे आपको मन हो आप इन्हें इस ग्राफ पे याद कर सकते हैं। आपको हम चार्ट के रूप में भी इन नदियों को बता देते हैं, तो आप चार्ट के रूप में भी देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो आइए अब हम चार्ट पर इन नदियों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए अब इसे थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी नामपा लिखा है, इसी को नामपा चाचुंगो इस ग्लेशियर से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। सारण छपरा को ही बोलते हैं। सारण के निकट ये गंगा में मिल जाती है और ये यूपी से सीमा भी बनाती है। इसके बाद गंडक, ये मानगमोट और कुतांग नेपाल में वहाँ से निकलती है अन्नपूर्णा से और हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिमी भाग से निकलती है और मुंगेर में गंगा से मिलती है। बागमती शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है, गंगा खगड़िया में गंगा से मिलती है, बल्कि ये कोसी से मिलती है। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलकर कोसी से मिलती है और कोसी नदी गोसाईनाथ से निकलती है और गंगा में कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। कोसी के बारे में हमने बताया, इसे बिहार का शोक कहते हैं, बाकी डिटेल हम बता चुके हैं। महानंदा महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और गंगा कटिहार में गिरती है। इसमें कहीं कहीं तो लिखा है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कहीं कहीं इसमें लिखते हैं कि ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। दोनों उत्तर नहीं मिलेंगे, अलग अलग दे देता है किताबों में। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा से चौसा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना के निकट गंगा से मिलती है। उत्तरी कोयल रांची के पठार से सोन की सहायक नदी है, दक्षिण कोयल गंगा की सहायक नदी है। अजय पटवाड़ जमुई से गंगा में पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी, ये एक्चुअली में फल्गु नदी पुनपुन में मिलके गंगा में मिलती है और पुनपुन नदी पलामू झारखंड से निकलती है और ये गंगा में फतुहा के पास मिलती है। और क्यूल नदी खड़गडीहा झारखंड से निकलती है और लखीसराय के पास ये गंगा में मिल जाती है। तो ये तो छोटा सा चार्ट था, इसे भी आप देख लीजिएगा, याद करने में सहायता मिलेगी। या तो मैप से याद कर लीजिएगा या इससे याद कर लीजिएगा। मैप भी ड्रॉ है क्योंकि आपको सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ऐसा लिखना है। मेंस में भी अगर आप ऐसा ड्रॉ कर देंगे तो वो भी मान्य होता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।